औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं थंबनेल में भी मैंने लिखा हुआ है कि जब काम करने को दिल ना करे तो क्या किया जाए? तो जी, तब भी काम किया जाए बगैर काम के गुज़ारा नहीं हो सकता। अच्छा ये देखिए जी, मैं आटा जो थोड़ा-सा बच गया था ना, उसको मैंने छोटे से डिब्बे में एयरटाइट बॉक्स में डाल रही हूँ, तो उसके साथ ही ना मैं वो कर रही हूँ, क्या नाम है, लेकिन इसको ज़्यादा कोशिश किया करें कभी नहीं खुरचना, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ना वो नेल पे कुछ वो फंगस सब लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये खुरचने से चीज़ों के होता है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह से कुछ हो ना, नरम आटा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, वो आपने डिब्बे में जहाँ से हो सके पॉसिबल वहाँ से आपने निकाल के रख देना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है यानी हार्ड हुआ होता है ना, तो वो कोशिश करें उसको कभी ना खुरचा करें, क्योंकि इससे ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं और काफ़ी सीवियर होते हैं। तो रिसेंट मेरे साथ इस तरह से हुआ, तो इसलिए मैं आप सबको भी यही एडवाइस करूँगी कि इस तरह से बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करना। हाँ जी। तो ये साथ ना मैं कोशिश करूँ कि गैस का इशू है, तो वो जब गैस आती है ना, तो भाग-दौड़ में ये लगे होते हैं कि जल्दी से रोटी बनानी होती है, और साथ मेरा बेबी है ना, बेबी जब देखती हूँ ना कि जो काम वो करने देता है ना, वो मैं पॉसिबल होता है वो मैं करती हूँ उसी टाइम। बेबी के देखने को भी कोई नहीं होता, और वो उसकी एज ही इस तरह से है कि वो हर चीज़ को मतलब हर चीज़ के पीछे भागता है, तो डेंजरस एज कह लें आप उसकी। तो इस तरह से काम सेलेक्ट किया करें आप, अगर आपका छोटा बच्चा है, कि उसके साथ मतलब वो सेफ हो, आपको उसकी आपकी नज़र भी उस पे भी हो और काम पे भी हो। जी, देख सकते 12:10 है, और साथ मैं वज़ू तो अक्सर होती है, वज़ू में कोशिश होती है कि मैं वज़ू में रहूँ, तो मैं साथ कोशिश थी कि मैं साथ ना या वुदू पढ़ के ना 100 टाइम आप कोशिश किया करें पीने वाले पानी पे फूँक दिया करें। उससे ये होता है कि मेरे साथ तो ये हुआ, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे बच्चे आपस में लड़ नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्स और नेचर के हो गए हुए हैं। ये आप ही ने आप देख सकते हैं कुछ पैम्पर्स है, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा 60 रुपए तक ये पैम्पर्स का डायपर पहुँच गया हुआ है, पैम्पर्स कंपनी का। तो इस तरह से क्लॉथ डायपर्स मैंने अक्सर आपको दिखाए हुए, तो रिसेंट ये मुझे और मिले हैं। ये सेकंड हैंड यूज़ में है, इसके अलावा इस्त्री वगैरह में भी ये मिल जाती हैं, 300 की वैरायटी में, 300 की रेंज में, सॉरी। तो स्टफ़ आप कोई भी उसके अंदर इनर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो टॉवल यूज़ करें या कोई और सॉफ्ट स्टफ़ यूज़ करें, जिससे बच्चे को ना रैशेज़ ना पड़े। तो ये सॉफ्ट क्रीम के वाइप्स लेकर पहले तो नहीं लेकर, लेकिन अब ये मैं लेकर ये ख़त्म हो गए, तो ये मैंने साइड पे कर दिया। ऑर्गेनाइज़र में ये देखिए सोडो क्रीम बेहतरीन चीज़ है, ये भी अक्सर मैं बच्चों को लगाती हूँ रैशेज़ के लिए। अब थोड़ी सी काफ़ी महंगी हो गई, लेकिन इसके साथ काफ़ी देर चल भी जाती है। आह वाओ मेरे आप देख सकते हैं, मुझे पैसे मिलने की खुशी अलग होती है। अक्सर मैं इधर-उधर पैसे रख देती हूँ ना, जिसकी वजह से अगर मिल जाए तो खुशी अलग होती है। भूल जाती हूँ ना, फिर ये डेप्सिट मुझे डॉक्टर ने लिख के दी थी डिप्रेशन के लिए, लेकिन मैं फीडिंग मदर हूँ, तो इसलिए मैंने ये भी उनसे पूछना याद नहीं ना, तो मैंने मतलब यूज़ नहीं की एज़ सच। ये मैं छोटा-सा बैग है, इसमें मैं बिल रखती हूँ, ये ऊपर पोर्शन डेली के काम करने को आज दिल नहीं कर रहा था, तो मैं आज डिफरेंट काम करी थी। इसलिए मैं कह रही हूँ जब काम करने को दिल ना करे तो वही काम किया करें जो आपने काफ़ी देर से किया ना, और जिसके लिए आप फ्रेश हों। सम टाइम एक तरह की रूटीन से भी इंसान उकता जाता है, तो कोशिश किया करें इस तरह से किया करें। काम ना करने को दिल करे तो तब भी काम किया करें। अच्छा जी, थर्ड ऑपरेट के बाद ना मेरे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ादर की भी डेथ हो गई, तो काफ़ी परेशानियाँ भी आई थी, वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये मैंने ना बालचर हो गया था मेरे ना हेयर में। तो ये इसके लिए मैंने हेयर मैक्स वो किया था। ये फोलिनेक्स है ना, ये मुझे डॉक्टर ने खुद लिख के दिया, लेकिन आप यकीन करें उसके प्रोडक्ट मुझे बाहर कहीं से नहीं मिले थे, वो सारे लोकल प्रोडक्ट। तकरीबन 8,000 के 11,000 रुपये हमारा लगा था, उसको डिस्काउंट भी वो नहीं कर रहा था डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर। तो हेयर मैक्स है, ये स्प्रे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये आप लगा लिया करें, इससे इंशाल्लाह ताला हेयर ग्रोथ अगेन होगी। अगर किसी की वीकनेस आ गई, ये देखिए ये मुझे उसने कोई सीरम सा लिख के दिया था, लेकिन अब ये 3000 की इसकी प्राइस थी, कम सा मतलब थोड़ा सा सीरम था, लेकिन आप यकीन मुझे और कहीं से नहीं मिल रहा था। तो जो हेयर मैक्स स्प्रे ना, ये मैंने यूज़ किया, ये पहले भी यूज़ किया था। मेरे फ्रंट से बाल ना थोड़े लाइट हो जाते हैं अक्सर ही बेबी के बाद या ऑपरेट के बाद कमज़ोरी की वजह से, तो मैं ये लगा लेती हूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब रीग्रोथ हो जाती है बालों की। आपने ज़रूर लगानी है अगर आपको इस तरह से कोई इशू हुआ है। अगर हम हाई तो काजल होता है ना, हम गाँव से सुरमा मिलता है हमारा, वो ग्रे कलर का होता है, उससे भी आई लैशेज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर कोई लगाते हैं ना, तो इस तरह से मतलब कहते हैं आई ड्रॉप्स की जो खाली बॉटल्स होती हैं, उसके साथ हम धागे के साथ या उसके साथ ना उसके सिलाई जो होती है ना, उसकी वो जिससे लगाते हैं सुरमा, वो साथ अटैच करके ना हम ये सुरमा बना लेते हैं, बीच में कूट के या गाँव से रेडीमेड मंगवा के ना, तो वो हम उसमें भर देते हैं। जी, परफ्यूम है, ये मेरी शादी से पहले हस्बैंड ने गिफ्ट दिया था, वो मेरी यादगार अभी तक मैंने फेंका नहीं है। बस आपने ये कोशिश करनी है कि स्ट्रेस नहीं लेनी, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो ऑपरेट है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि स्ट्रेस इस तरह से चीज़ है जो इंसान को कबाड़ा कर देती है। इसलिए आज कोशिश किया करें कि जिस तरह से आपके मतलब हो ना, हट के कोई काम कर लिया करें, हल्का-फुल्का सा काम कर लिया करें, ठीक है? रेस्ट भी कर लिया करें, लेकिन उसके साथ-साथ ना हल्का-फुल्का काम कर लिया करें, जिससे आपका घर भी साफ़ हो जाए, कोई कोना-खुदरा साफ़ भी हो जाए, और इसके अलावा आपकी जो मतलब सेटिंग है ना, बिहेवियर को जो अपसेटिंग आ जाती है या कुछ और इशू आ जाता है, तो वो भी आप सेट हो जाए। ये देख सकते हैं, सुरमा देख लें आप। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों काजल नहीं अच्छा लगता वो ब्लैक कलर का, मुझे लगता है वो कुछ पता नहीं किस चीज़ से बनता है। ये जो सुरमा होता नहीं है, आप देखिए, आप इसमें ये डिफरेंस एक ग्रे कलर का होता है, ये अक्सर गाँव में मिल जाता है। ये देखिए छोटा सा मेरा बैग है, ये भी साइड पे मैं रख के इसमें पैसे वगैरह अक्सर कहीं पास जाना हो तो मैं ये साथ ले जाती हूँ।
अभी साथ मेरे बेबी आ गया था, लेकिन वो इधर उधर लगा हुआ था, यानी उसको साथ साथ मेरी नज़र उसी पे होती है। कोशिश अल्लाह ताला के कलाम में सुबह को आयतुल कुर्सी लाजमन अपने बच्चों पर, ख़ुद पर, अपने घर पे फूंक लिया करें, ताकि अल्लाह ताला सारे घर को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी, अब तो मेरे बाल काफ़ी मतलब उससे ये है तो थोड़े बहुत मतलब आगे हैं, रीग्रोथ हो गई है हेयर की, तो इसलिए अगर आपका इस तरह से कोई इशू हो ना तो कोशिश क्या करें। इससे पहले भी ये था कि मेरे 2 बेबीज़ के दौरान ये था कि मेरे बाल कम हो जाते, थिनिंग हो जाती थी बालों की, लेकिन इस तरह से बाल झड़ मेरा कभी नहीं हुआ था। तो ज़ाहिर परेशानी होती है, माँ बाप से कीमती कोई चीज़ नहीं होती, जब वो दुनिया में नहीं रहे, वो उसकी मतलब उसका वो दुख भी तो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, वो किसी से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके अपने नहीं हैं, उनको अल्लाह ताला सबकी मेरे अम्मी अब्बू के साथ बख्शिश करे। दुनिया का फ़ानी है, सबने जाना है, हमने भी जाना है, लेकिन ये जो रह जाते हैं उनको, उनकी याद आती है, बहुत याद आती है। ये मेरा व्लॉग था आज का। अल्लाह हाफ़िज़।